हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है प्रणाम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको, मंगलं दिशतु मे सरस्वती, मंगलं दिशतु मे महेश्वरी, मंगलं दिशतु मे सदाशिव। परम सत्कार योग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। गुरबाणी दे इन महावाकां अनुसार अंत न सिफती कहन न अंत दे वाक, सब प्रेम सत्कार दे नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च अपनी शरदा प्रेम ते प्रतीत नूं समर्पित करते हुए बहुत ही सत्कार दे नाल सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। तंता योग जन्म है जो पिछले कुछ दिनों तो सतगुरां दे दर्शनां दा आनंद मान रहे हो।
नामधारी समाज के विद्वान जथेदार प्रचारकों की विद्या का लाभ लै रहे हो ते संसार तो सब तो कीमती चीज़ उस परमात्मा की याद, सतगुरां दा दिता होया नाम, प्राप्त किया होया एक गुरमंत्र का सिमरन कर रहे हो। साध संगत जी, समय के अनुसार दास ने इसे सिमरन की महानता के उत्ते कुछ विचारां आप दे नाल सांझियां करनियां ने। गुरु नानक पातशाह की ये जो परंपरा और वर्तमान सतगुरु जी तक जे गुरु साहिबां दे इतिहासिक जीवन नूं वेखिया जावे जां गुरबाणी और शास्त्र दे संपूर्ण ग्रंथां ते विचार किया जावे, गुरबाणी और शास्त्र एक मत है, कलऊ नामेव नामेव नामेव। हर युग की अलग अलग साधना है। कलयुग के समय दे विच लोकां दे शरीर और मन की संरचना के अनुसार, लोकां दे चरित्र और व्यवहार के अनुसार, लोकां दे विचार और मानसिक शक्तियां के अनुसार कलयुग दे विच होर साधना करनी कठिन ही नहीं, शायद असंभव हो चुकियां ने। साध संगत जी, विचार दृष्टि की इन्नी स्थूलता हो चुकी है, सत संतोख धीरज आदि जो मानसिक बल देने वालियां शक्तियां सन, जिन्हां दे नाल उस साधना नूं अपने मना दे अंदर स्थिर किया जांदा सी, अज मन कमजोर है, साधना संभव नहीं। इसे करके गुरु नानक पातशाह की परंपरा ने समय की नज़ाकत नूं ध्यान दे विच रखदियां होयां इस सिमरन की साधना नूं महानता दिती। साध संगत जी, सतगुरां ने आप जपया ते सारी लोकाई दे कोलों जपवाया। साध संगत जी, इसे ही गुरु परंपरा नूं मुख रखदियां होयां उसे ही निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप सतगुरु, चाहे सिमरन की लोड़ नहीं सी, पर लोक शिक्षा दे वास्ते, लोक मर्यादा नूं स्थापित करन दे वास्ते, लोकां दे मनां दे विच सिमरन दे प्रति एक प्रीत पैदा करन दे वास्ते, नाम दे लई एक रस पैदा करन दे वास्ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने ये महान देन नामधारी समाज नूं दिती। अगर सच्चे पातशाह ये लीला नहीं करते, अज जिस रूप दे विच बैठे आपां आनंद माणदे हां, शायद जिंदगी का यह महान हिस्सा छुट जांदा, साडे कोलों छुट जांदा। सतगुरां दे इस महान कारज का जो तात्पर्य है, आखिर ये जप प्रयोग क्यों, सारे सतगुरु सिमरन वास्ते क्यों कहते ने, आखिर सानू सिमरन करना क्यों जरूरी है।
सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे उपदेश नूं भी आपां सुनीए जां अपने सारियां दे नाल शायद बहुत वारी ये घटनावां वापरियां होण। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे कोल कोई कारोबार वास्ते अर्ज करे, सिमरन ते भगवतियां दी माला कर। कोई रोगी आके रोग वास्ते अर्ज करे, तू सिमरन ते भगवतियां दी माला कर। कोई दुनिया दे किसी भी काम दे वास्ते अर्ज करे, सच्चे पातशाह कोल इक्को ही हथियार है, सतगुरां कोल इक्को ही दवाई है और सतगुरां नूं हर बीमारी दा इक्को ही इलाज नज़र आउंदा है, वो है नाम सिमरन। सर्व रोग का औखद नाम, बहुता जीवन मंगिए मुआ न लोड़ै कोय। सुख जीवन तिस आखिए, जिस गुरमुख वसिया सोय। सततम कीर्तयन्तो माम, ये यनः पर्युपासते। यज्ञानाम यप यज्ञोहमस्मि। शास्त्र और गुरबाणी और सतगुरु हमेशा मानवीय लोकां नूं मनां नूं उस परमात्मा नाल जोड़न दा यतन करदे ने और उस जोड़न दा जो माध्यम है उदा नाम है सिमरन, उदा नाम है नाम दी साधना। आखिर सिमरन करना क्यों जरूरी है? कि जिंदगी दियां मुसीबतां दा हल पैसा नहीं कढ़ सकता। जिंदगी दियां मुसीबतां दा हल संबंधी मित्र नहीं कढ़ सकते। जिंदगी दे विच अपने बल दे नाल मुसीबतां नाल नहीं लड़िया जा सकता। आखिर सिमरन करन दे वास्ते क्यों इन्ना जोर दिता जाता है? सिमरन करन दी जरूरत की है? पर जदों मानवीय मन का विचार करिए, मन हमेशा सुख नूं चाहुंदा है। अगर अपनी जिंदगी का एनालाइसिस करिए, विचार करिए, साड़ियाँ जो भी शरीरक और मानसिक क्रियावां ने, चाहे धन इकट्ठा करन दे वास्ते होवे, चाहे संसार दे संबंधां नूं जोड़न दे वास्ते होवे, चाहे विद्या दी प्राप्ति होवे, चाहे किसी औहदे दी प्राप्ति होवे, इस सब दा जो मनोरथ है किते ना किते साडे मन नूं सुख मिले। साध संगत जी, संसार दा ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, विद्वान है, मूर्ख है, कोई भी है, वो व्यक्ति सुख चाहुंदा है। साध संगत जी, मानवीय मन की ये मूल इच्छा है मैनू सुख मिले। और अनादि काल तो इस मनुख ने जिन्ना भी विकास किया है, जिन्ना भी डेवलपमेंट हुई है, ये उसे सुख नूं मुख रख के हुई है। जे पहरावे दे कारण व्यक्ति नूं तकलीफ आ रही सी, व्यक्ति ने पहरावे दा विकास किया। अज निरंतर फैशन नाल तुसी देखदे हो, कपड़े तरह तरह के पहने जा रहे ने। क्यों? क्योंकि मन नूं खुशी मिलती है। कदे समय सी ये व्यक्ति बहुत सादा जिहा खा के भी खुश से। अज तरह तरह के पदार्थां नूं बनाउण दे वास्ते किन्नी विद्या प्राप्त की जा रही है और किन्नी मेहनत की जा रही है। क्यों? क्योंकि खा के मन नूं सुख मिलता है। कदे व्यक्ति पैदल चल के संतुष्ट सी, आवाजाई दे बहुत साधन नहीं सन। अज निरंतर जो विकास हो रहा है,
किते ना किते मानवीय मन की असंतुष्टता झलकती है। जदों भी मन अशांत होएगा, जदों भी मन असंतुष्ट होएगा, जदों भी मन अतृप्त होएगा, उदों ही मन की यात्रा शुरू हो जाएगी। और अनादि काल तो ये मन यात्रा करता आ रहा है। इहदा संकेत है इस गल का कि मन अतृप्त है, मन अशांत है, मन दुखी है। जिस दिन मन की ये यात्रा रुक जाएगी, इहदा मतलब की हो जाएगा, मन तृप्त है, मन शांत है, मन सुखी है। जदों व्यक्ति गहरी नींद दे विच चला जाता है, उदों तुसी देखते हो जिथे कोई सुपना नहीं आता, जिन्हों शास्त्र सुषुप्ति की अवस्था कहता है, डीप स्लीप, उत्थे मन दे अंदर एक ठहराव है। उदा कारण की है? क्योंकि उत्थे पूर्ण सुख है। जदों भी मन नूं सुख मिलेगा, मन उत्थे ही ठहर जाएगा। अगर मन की यात्रा, मन की चंचलता, विचार फुरने, इच्छा, कल्पना, अगर ये मन दे अंदर चल रहा है, इसका मतलब है मन असंतुष्ट है, मन अतृप्त है, मन अशांत है। संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं, हज़ारां सालां तो व्यक्ति अपने मन दे नाल ये तजर्बा करता आ रहा है, मन दे नाल ये अनुभव करता आ रहा है कि संसार की किसी भी चीज़ दे नाल मेरा मन खड़ जावे, मैनू खुशी मिल जावे। पर ये धन मनुख नू ठहराव नहीं दे रहा। ये संबंधी, ये परिवार का जो एक ताना बाना है, थोड़ी देर लिए मानवीय मन नू संतुष्ट ते हौसला देंदे ने, पर फिर मन नू ये अपनी उसे अवस्था दे वल धक देंदे ने। साध संगत च केवल और केवल इको ही चीज है संसार दे उत्ते, वो है परमात्मा। क्यों? क्योंकि ये मन परमात्मा चों निकलिया है। जिन्ना चिर ये मन परमात्मा नाल मिल नहीं जाता, उन्ना चिर इस मन की कल्पना, भटकना, अशांति, विचार खत्म होने वाला नहीं गा। साध संगत जी, और परमात्मा का ही दूसरा नाम है सुख। आनंदेव इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेनेव जातानि जीवन्ति आनंदेव यत् पर्यन्त्य अभिसंविशन्ति। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। परमात्मा का दूसरा नाम है आनंद, परमात्मा का दूसरा नाम है सुख। और मन सुख नू लभ रहा है हमेशा। इसका मतलब की है? मन परमात्मा नू लभ रहा है। चाहे व्यक्ति शब्दां दे खेड दे विच खेडदा पिया, व्यक्ति नू ये समझ नहीं आ रहा कि मैं परमात्मा नू लभ रहा, व्यक्ति निरंतर सुख नू लभ रहा है। और संसार दे सारे लोगों की जो यात्रा है वो सुख दे पिछे चल रही है। चाहे वो धन कमाउण वास्ते होवे, चाहे सुंदर पहरावा पहनन दे विच होवे, चाहे चंगे पदार्थ छकन दे वास्ते होवे, जां होर जो कुछ भी संसार दा इकट्ठा कीता जांदा है सुख दे वास्ते। इसका मतलब है व्यक्ति परमात्मा नू खोज रहा, मन परमात्मा च लीन होना चाहता है, मन अपने मूल नू लभ रहा है। जिन्ना चिर ये मन परमात्मा च लीन नहीं हो जाता, उन्ना चिर मन कदे भी शांत नहीं हो सकता। और मन दे परमात्मा दे विच लीन होने की जो साधन है, उदा नाम ही है सिमरन। क्योंकि नाम ते नामी दा अभेद है।
जिस तरह किसी का नाम लैके बुलाया जाए वो व्यक्ति अपने कोल आ जाता है, इसे प्रकार परमात्मा का नाम जिन्नी तन्मयता श्रद्धा प्रेम ते प्रतीत दे नाल लिया जाएगा वो परमात्मा साडे हिरदे दे विच प्रगट हो जाएगा। साध संगत च इस करके नाम दी जो साधना है इहदे वास्ते गुरु साहिबान ने गुरबाणी और शास्त्र ने बहुत जोर लगाया साध संगत च। और दूसरी चीज़ जे दूसरे पहलू वाल मैं आपदा ध्यान लैके जावां, जिंदगी दे विच कुछ ऐसियां सिचुएशनस आउंदियां ने, जिंदगी च कुछ ऐसियां स्थितियां बनदियां ने जिथे संसार दी कोई भी संपत्ति सहायता नहीं करती। साध संगत नहीं करती। आदित्यस्य गता गतौ हरया संक्षीयते जीवितम व्यापारैः बहुकार्य भार गुरुभि कालो न विज्ञायते जन्म जरा विपत्ति मरणम त्राश्च नो उपपद्यते पीत्वा प्रमाद मोहमयी मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। शास्त्र कह रहे जिंदगी दियां कुछ ऐसियां स्थितियां ने जिथे केवल और केवल परमात्मा का नाम सिमरन ही व्यक्ति की सहायता कर सकता है। रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत मंडल एक तू ही हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लाग्यो सब फन का। ये मन अगर सिमरन दे विच नहीं जुड़दा इहदा मतलब है मन नू हजे परमात्मा दी समझ नहीं गी। साध संगत जिस दिन व्यक्ति नू परमात्मा दी समझ आ जाएगी उस दिन ये मन एक क्षण भी परमात्मा दी याद तो बिना व्यतीत नहीं करेगा। साध संगत गुरु पंचम पातशाह कह रहे ने रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत मंडल एक तू ही। पंचम पातशाह कह रहे ने मेरी रसना हुण तू ही परमात्मा दे जाप दे विच तनलीन हो गई है। कारण की मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक। मैनू इस गल दी समझ आ गई है कि जिस परमात्मा ने माता दे गर्भ दे विच मेरी सहायता की सी उथे संसार दी कोई भी पदार्थ वस्तु मेरी सहायता नहीं सी कर सकती। अगर सिमरन दे विच मन नहीं लगदा इहदा मतलब है कि साडा जीवन दी जो सुरक्षा है वो परमात्मा दे हथ दे विच नहीं गी। साध संगत सानू इस तरह लगदा है कि मेरा जीवन धन दे सहारे चलदा पिया। सानू इस तरह लगदा है साडा जीवन परिवार दे सहारे चलदा पिया। सानू इस तरह लगदा है साडा जीवन मेरी अपनी कोशिश दे नाल चलदा पिया, मेरे अपने जतन दे नाल चलदा पिया। ये अहंकार, ये अज्ञान, ये भ्रांति व्यक्ति नू परमात्मा अगे झुकन नहीं देंदी। साध संगत ये व्यक्ति नू पूर्ण रूप दे विच सतगुरां अगे परमात्मा अगे समर्पित नहीं होन देंदी। और जिस दिन व्यक्ति दे मन दे अंदर ये समर्पण आ जाएगा, मेरी जिंदगी का जो रक्षण हो रहा है, मेरी जिंदगी जिस महान सत्ता दे सहारे चलदी है पई, उस सत्ता दा नाम परमात्मा, व्यक्ति उसे दिन ही उस परमात्मा दी याद दे विच जुट जाएगा। साध संगत एक छोटा जिहा बच्चा है, वो अपने पिता ते किन्ना विश्वास करदा है, अपनी मां दे उत्ते अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिंदा है। जे सुख है तावी मां, जे दुख है तावी मां, जे कुछ चाहिए तावी मां।
क्योंकि उस बच्चे दे मन दे अंदर ये पक्की धारणा बनी है, मेरे जीवन का आधार मेरी माँ है। अगर मैनू किसी चीज़ की लोड़ है, मेरी माँ पूरी करेगी। इस करके बच्चे का पूरा जीवन अपनी माँ नू समर्पित है। इसे प्रकार जिस दिन सानू ये विश्वास हो जाएगा मेरा पूरा जीवन उस परमात्मा दे आश्रय अधीन है, मेरे जीवन नू चलाउण वाली वो अलौकिक शक्ति जो इस सारे ब्रह्मंड दे विच रमी हुई है, जर्रे जर्रे दे विच जिहदी सत्ता दा एहसास ते स्फुर्ति है, अंतरयामी रूप दे विच जो मेरे हिरदे च विराजमान है, उसे शक्ति दे नाल मेरा जीवन चल रहा है। जदों ये सोच साडे मन दी बन जाएगी, जदों ये विश्वास व्यक्ति दे मन दा बन जाएगा, व्यक्ति दे अहंकार दा धरातल टुट जाएगा, व्यक्ति दा धन ते परिवार दे प्रति जो समर्पण है वो ढिला पै जाएगा। फिर व्यक्ति दा जीवन सतगुरु ते परमात्मा दे आधारित हो जाएगा। उदों फिर इसका मन भी कहेगा रसना जपती तू ही तू ही। उन्ना चिर व्यक्ति नाम नहीं जप सकता। हाँ, घंटे वास्ते 2 घंटे वास्ते व्यक्ति हुक्म मन के जुड़ सकता है, पर दिलों उस सिमरन का निकलना, श्वास श्वास दे नाल उस सिमरन का निकलना, वो उन्ना चिर नहीं हो सकता जिन्ना चिर व्यक्ति दे दिल दे अंदर ये पूरा विश्वास ना बन जावे मेरी जिंदगी परमात्मा दे आश्रित चल रही है। अगर अपनी जिंदगी का थोड़ा जिहा असी विश्लेषण करिए, जिस गल का सानू मान है कि ये जीवन मैं चला रहा, ये जीवन धन दे नाल चल रहा है, ये जीवन संबंधियां दे नाल चल रहा है, माता दे गर्भ दे विच माता पिता नू ते पता भी नहीं एक पानी दी बूंद तो किस तरह इस जटिल शरीर का निर्माण हो रहा है। साध संगत जी, कोई समष्टि माता, कोई महान पिता माता दे गर्भ नू आधार बना के इस महान संरचना का निर्माण कर दी है। भाई माता नू ते पता भी नहीं इन्हां अंगां दा बनना, इन्हां दा वधना, इहदे अंदर प्राण आने, मां नू पता नहीं, मां अज्ञात है। जदों ये बच्चा वड्डा हो जाता है, ये अंदर जो प्राण चल रहे ने, निरंतर इस शरीर का वधना, बालकपन तो जवानी आना, जवानी तो बुढ़ेपा आना, कि ये मनुख अपने आप वधाउंदा है? विचार करिए। अगर ये वधना साडे हथ दे विच हुंदा, कोई भी व्यक्ति बुढ़ेपे नू पसंद नहीं करता। असी हमेशा जवान रहिंदे, असी हमेशा निरोगी रहिंदे, असी हमेशा बलवान रहिंदे, पर कोई एक ऐसी अगम्य शक्ति है जो साडे शरीर नू आधार बना के कम करदी है। एक छोटा जिहा बालक किस तरह वधदा जांदा है, जवानी आ जांदी है, बुढ़ेपा आ जांदा है, ये निरंतर शरीर दा वधना व्यक्ति दे अधीन है, व्यक्ति की मर्जी के अनुसार चलता है। जिस सुंदरता के उत्ते इन्ना मान किया जाता है, ये प्रकृति ऐसियां झुरड़ियां शरीर के उत्ते पा देंदियां ने, जिस शरीर नू वेखिया अखां नहीं सन थकदियां, हुण वेखण नू मन नहीं करता, किसी शक्ति के अधीन है। जिन्ना अखां दे नाल दूर दूर वेखदा सी, इन्ना बलवान शरीर सी, अज तुरना भी मुश्किल हो गया है। आखिर ये जो शरीर का परिणाम है, ये जो शरीर का परिवर्तन है, ये जो शरीर की क्षीणता है, ये पिछे किहड़ी शक्ति काम करती है? अगर मेरी शक्ति काम करती है तो मेरे अधीन होना चाहिए सी, मेरी मर्जी दे नाल होना चाहिए सी, पर मेरी कोई भी मर्जी काम नहीं करती। इसका मतलब ये शरीर व्यक्ति दे अधीन नहीं, किसी परमात्मीय शक्ति दे अधीन है। साध संगत जी,
केवल और केवल व्यक्ति नूं अभिमान है, व्यक्ति नूं अहंकार है, व्यक्ति नूं अज्ञान है, व्यक्ति नूं भ्रांति है, ये शरीर मेरा है। पर विचार करो मेरा कित्थे है? शरीर निरंतर वधदा तुहाडे हत्थां चों खुंझदा जा रहा है। तुहाडी बिना मर्जी तो इस शरीर दे अंदर कोई शक्ति कम करदी है, पर व्यक्ति नूं निरंतर अभिमान मेरा शरीर, मेरा शरीर। और इस शरीर दी मोह ते ममता दे कारण सारे संसार दा पसारा व्यक्ति खड़ा करदा है। जे धन भी कमाउंदा है इस शरीर दे वास्ते, जे संसार दे लोकां नाल संबंध भी जोड़दा है इस शरीर दे वास्ते। पर सज्जनों, जो शरीर ही मेरा नहीं, जिस शरीर दे वास्ते धन कमाया, जिस शरीर दे वास्ते संबंधी बनाए, वो फिर साडे किस तरह हो सकते ने? नहीं हो सकते। इस करके व्यक्ति दा जो शरीर दी सिचुएशन है, ये व्यक्ति दे हथ दे विच नहीं गी साध संगत। और दूसरी चीज है मौत। जिंदगी दी एक महत्वपूर्ण घटना है मौत, जिहड़ी व्यक्ति दे अधीन नहीं की। मौत कित्थे आ जानी, किस तरह आ जानी, किवें आ जानी, ये व्यक्ति नूं पता नहीं चलदा। पर फिर भी व्यक्ति नूं इन्ना अभिमान है अपने जीवन दे उत्ते, वो परमात्मा दे अगे नहीं झुकदा साध संगत। पर गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने, रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। ऐ परमात्मा, मैनू इस गल दी समझ आ गई है, माता दे गर्भ दे विच भी मेरी सहायता करने वाला तू सैं, और इस संसार दे विच पल पल दे उत्ते मेरी सहायता ते मेरा पोषण करने वाला तू है। इस करके मेरा सारा जीवन तेनू समर्पित हो चुके है। व्यक्ति का जीवन उन्ना चिर समर्पित नहीं होएगा जिन्ना चिर जिंदगी दे हर जर्रे च परमात्मा नजर नहीं आएगा। साध संगत जिथे मैं आ जाएगी उथे तू नहीं आएगा। साध संगत तू नहीं आएगा। पर व्यक्ति का अभिमान वेखो, ये शरीर व्यक्ति दे अधीन नहीं। जिंदगी की महत्वपूर्ण घटना मौत व्यक्ति दे अधीन नहीं, पर फिर भी व्यक्ति नूं अभिमान है। साध संगत व्यक्ति परमात्मा नाल नहीं जुड़ता, परमात्मा नूं नहीं मनदा। इस करके सतगुरां ने बार बार इस गल दे उत्ते जोर दिता है, ऐ भाई दुनिया दे लोको, ये शरीर अपना नहीं, ये संसार दे धन पदार्थ अपने नहीं। केवल और हर बिन कौन सहाई मन का, हर जपदियां खिन ढिल ना कीजई मेरी जिंदड़िए, मत के जापै साहो आवै के ना आवै। राम दे वाक अनुसार जिंदगी दियां कुछ ऐसियां सिचुएशनस ने जिथे ना अपना शरीर कम देंदा है, ना धन कम देंदा है, ना ये संबंधी कम देंदे ने। केवल और केवल एक चीज जो कम देंदी है वो है परमात्मा दा नाम। जिंदगी दे विच मौत वेले कोई सहायता नहीं करेगा। बहुत बड़ा रोग जिंदगी च आ जाएगा, चंगे चंगे हॉस्पिटल होने दे बावजूद भी उस रोग दे दुख दी जो पीड़ा है उन्हों केवल और केवल सिमरन घट कर सकता है, होर कोई भी नहीं कर सकता। साध संगत एक सूफी फकीर खयास होए ने साध संगत कोई लगभग 6 साल पहला। सूफी फकीर खयास अपने शिष्य दे नाल जंगली रस्ते दे विच जा रहे ने। नमाज अदा करन दा समय हो गया। सूफी फकीर खयास ने अपने शिष्य नूं आख्या, नमाज अदा करनी है। उन्होंने चदर विछाई,
जदों नमाज अदा कर रहे ने, खयास दियां अखां बंद ने और वो परमात्मा च तल्लीन है। उहदे शिष्य दियां अखां खुलियां। अचानक दूरों उन्हें शेर नूं वेख्या और शिष्य डर के दरखत दे उत्ते चढ़ गया। और फकीर खयास अपनी आराधना इबादत दे विच तल्लीन ने। नमाज खत्म हुई, थोड़ा अगे गए, सूफी फकीर खयास दे मुख दे उपर एक मक्खी बैठ गई, जिन्हों उड़ाउण दे वास्ते फकीर खयास चिल्लाए। और शिष्य ने बड़ा आश्चर्य होके पूछया, महाराज एडा वड्डा शेर तुहाडे कोलों दी लंघिया और तुहाडे अंदर कोई डर नहीं सी, और एक छोटी जी मक्खी दे नाल तुसी डर गए हो, इस सिचुएशन च अंतर की है? फकीर खयास ने बड़े कीमती बोल कहे, कहंदा शिष्य बहुत महान अंतर है। जदों मेरे अगों दी शेर लंघिया सी, मेरा मन परमात्मा च लीन सी, इस करके मैनू डर नहीं सी लग्या। और जदों मक्खी बैठी है, उदों मेरा मन तेरे नाल जुड़िया सी, इस करके मैनू डर लग्या सी। भाव जदों भी व्यक्ति का मन परमात्मा नाल जुड़िया होएगा, व्यक्ति का मन निर्भय होएगा और संसार नाल जुड़िया होएगा, हमेशा अशांत निराश ते उदास होएगा। इस करके वध तो वध सिमरन किया जाए तो उस परमात्मा नाल जुड़िया जाए। इन्हां शब्दां दे नाल दास खिमा दा जाचक है। सत श्री अकाल जी।